Hello and welcome to Add-on. So the question that we have is, if L inverse f of s is ft, then L inverse fs over s is. So इसको फाइंड आउट करने के लिए हम बेसिक डेफिनेशन यूज करेंगे, दैट इज L inverse f of s is equal to f of t. This is by definition of inverse Laplace transform, जिसको हम लिख सकते हैं L of f of t is equal to f of s. Take this as equation 1. Now इसको सॉल्व करने के लिए हम लेट करेंगे, let f of t is equal to d upon dt इंटीग्रल 0 to t f of u du. Why? बिकॉज जब हम इस इंटीग्रल का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू t तो ये हमारे पास एफ टी ही आएगा. अब इंटीग्रल का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं? फॉर दिस वी यूज लेबनीज रूल. लेबनीज रूल, इस रूल के अकॉर्डिंग d अपॉन डी टी इंटीग्रल a टू b f ऑफ x dx इज इक्वल टू f ऑफ b db अपॉन dt माइनस f ऑफ a dA अपॉन dt, जिसमें a एंड b आर फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू t. सो इसके अकॉर्डिंग f ऑफ t हमारा इज इक्वल टू d अपॉन dt इंटीग्रल 0 टू t f ऑफ u du है. अगर मैं इसका डेरिवेटिव लेती हूँ यूजिंग लेबनीज रूल तो ये आएगा f ऑफ t डेरिवेटिव ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू dt माइनस f ऑफ 0 डेरिवेटिव ऑफ 0 विद रिस्पेक्ट टू dt, जो होगा f ऑफ t मल्टीप्लाई 1 माइनस 0 विच इज इक्वल टू एफ टी. सो हम लेट कर सकते हैं एफ टी को d बाई डी टी इंटीग्रल 0 टू t f ऑफ u du, एंड दिस लेबनीज रूल is for a function of one variable since f of u is a function in one variable. आगे से हम सॉल्व करने के लिए लेट करेंगे, लेट g of t is equal to integration 0 to t f of u du. देन हो जाएगा f of t is equal to g dash t. Why? Since g dash t है d upon dt इंटीग्रल 0 to t f of u du, जो इक्वल है f ऑफ t के. सो हमारे पास f ऑफ t आ गया g डैश t. नाउ हम इक्वेशन 1 यूज करेंगे विच इज L ऑफ एफ टी इज इक्वल टू एफ एस. सो इसको यूज करके हमारे पास आएगा L ऑफ f ऑफ t इज इक्वल टू f ऑफ s. दिस इम्प्लाइज L ऑफ g dash t is equal to f of s, since f t g dash t के इक्वल है. Now L of g dash t को सॉल्व करने के लिए हम यूज करेंगे लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ nth डेरिवेटिव ऑफ y. लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ nth डेरिवेटिव ऑफ y होता है s रेज टू द पावर n L ऑफ y माइनस s रेज टू द पावर n माइनस 1 y ऑफ 0 minus s raised to the power n minus 2 y dash 0 so on to y raised to the power n minus 1 0. अब हमारे पास g dash t है, that means डेरिवेटिव है with power 1, that means डेरिवेटिव is of order 1. so L of g dash t हो जाएगा s raised to the power 1 L of g t माइनस s रेज टू द पावर 1 माइनस 1 g ऑफ 0. हमारे पास आ जाएगा L g डैश t इज इक्वल टू s L ऑफ g ऑफ t माइनस 1 g ऑफ 0. अब g ऑफ 0 क्या है? सिंस g ऑफ t इज इक्वल टू 0 टू t f ऑफ u du. नाउ t के प्लेस पे 0 आ जाएगा तो ये हो जाएगा 0 टू 0 f of u du is equal to g of 0. नाउ जब अपर लिमिट और लोअर लिमिट इंटीग्रल में सेम होती है तो वो इंटीग्रल 0 हो जाता है. सो g of 0 क्या हो गया? 0. सो हमारे पास आ गया L of g डैश t
is equal to S L of GT minus 0, which is equal to S L of GT. So finally हमारे पास आ जाएगा L of F of t is equal to L of G dash t is equal to S L of GT, which is equal to F of S. Since L of F of S के इक्वल था by equation 1. Now F of S upon S क्या हो जाएगा? S L G of t upon S, जिसमें S से S कैंसिल हो जाएगा. So F S over S आ जाएगा L of G of t. So ये हो जाएगा L inverse F S over S is equal to G of t. And G of t क्या था हमारा? 0 to t F of u du. So L inverse F S over S आ गया 0 to t F of u du. This is the final answer and it is a option C. So the correct answer is option C.